तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि काउंटर और रिजॉइंडर में क्या डिफरेंस होता है और काउंटर और रिजॉइंडर ये दोनों चीज़ें या ये दोनों डॉक्यूमेंट एक बेल एप्लीकेशन से कैसे संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे ये स्क्रीन पे दाईं तरफ ये खुला हुआ है बेल एप्लीकेशन और ये दूसरी तरफ खुला हुआ है काउंटर। हालांकि जो काउंटर है ये इस बेल एप्लीकेशन का काउंटर नहीं है, ये किसी और केस का काउंटर है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसे खोल कर रखा हुआ है क्योंकि इसका काउंटर मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि स्टेट ने फाइल किया था तो इसके भी मेरे पास पीडीएफ है। तो बेल एप्लीकेशन एक एक्यूज फाइल करता है कि जब तक कि ट्रायल का कंक्लूजन ना हो जाए तब तक के लिए उसे बेल पर बाहर रखा जाए। तो इसी के सपोर्ट में एक एफिडेविट लगाया जाता है। एफिडेविट में अपने सारे फैक्ट लिखे होते हैं। अब ये जो काउंटर होता है, ये काउंटर जो होता है, जो बेल एप्लीकेशन सपोर्ट में जो एफिडेविट लगा होता है, उसका एक रिटन स्टेटमेंट होता है या फिर एक रिप्लाई होता है। जैसा कि सिविल केसेस में रिटन स्टेटमेंट होता है, वैसे ही क्रिमिनल केसेस में काउंटर होता है। तो जैसा कि एक बार इसको हम देख लेते हैं कि कैसा होता है काउंटर। तो काउंटर में सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हमारा सबसे नीचे होगा। ये हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हमने लिखा है कि इसको टेक एंड रिकॉर्ड ले लिया जाए, ये हमारी प्रेयर है। और दूसरा, ये उसके सपोर्ट में एफिडेविट है। एफिडेविट में ही हम लोगों ने अपने बेल को काउंटर किया हुआ है कि बेल एप्लीकेशन में लिखी गई बातें गलत है, ऐसी है, वैसी है। तो एक तरह से आप उसको डिनाई कर रहे होते हैं, बेल एप्लीकेशन के फैक्ट्स को। तो हम इस काउंटर के कंटेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि पैराग्राफ नंबर 3 में इन्होंने जो बेल एप्लीकेशन का पैराग्राफ नंबर 1 है, उसको इन्होंने डिनाई कर दिया है। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिपोनेंट एफिडेविट में भी पैरोकार बट ही इज़ नॉट वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। शॉर्ट में इसका ये मतलब है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो पैराग्राफ 1 में लिखा है कि हम डिपोनेंट हैं और हम इस केस की जो फैक्ट्स है उससे भली-भांति परिचित हैं, तो ये इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब भली-भांति परिचित हैं। अब दूसरे में इन्होंने 2 एंड 3, इस पे इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं कमेंट किया है? क्योंकि ये एफआईआर के जो रेफरेंस है उससे संबंधित है। ये एफआईआर की डिटेल्स लिखी हुई हैं और ये पैराग्राफ नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखी है। तो इसके बारे में इनको कमेंट करने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए उन्होंने इसका कमेंट नहीं किया हुआ है। और इसी तरह इन्होंने आगे जो-जो अपनी कहानी लिखी होगी, इन्होंने हर पैराग्राफ का पैरा वाइज़ रिप्लाई दिया हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। साथ ही एडिशनल अगर इन्होंने कुछ लगाया होगा, वो भी इसमें काउंटर में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका काउंटर जो होता है पूरा तैयार हो जाता है। बस इसमें ये आपको बात ध्यान रखनी होगी कि आपको हर पैराग्राफ का अ, से स्पेसिफिक रिप्लाई देना होगा। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस पैराग्राफ को एडमिट कर लिया है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप हर पैराग्राफ का स्पेसिफिक रिप्लाई दें। भले ही आप उसका डिनाई करें, पर आप उसको रिप्लाई देना कंपल्सरी है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि काउंटर है, वो हमेशा बेल एप्लीकेशन के अगेंस्ट में हो। आपके फ़ेवर के भी काउंटर फाइल किए जा सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास केस है एक, कि एक पॉक्सो का केस है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें लड़की को ये दिखाना था कि हमारे जो अक्यूज़ है उसके साथ अच्छे संबंध हैं, वो हमारे पति हैं, इसलिए हम उनके साथ भली अच्छे से रहना चाहते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने जो बेल एप्लीकेशन है, उसके सारे जो पैराग्राफ हैं उनको इन्होंने यहाँ पे एडमिट किया हुआ है। कि ये देखिए यहाँ पे एडमिट करके इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि हम उनके साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पे सारे जितने भी बेल एप्लीकेशन के पैराग्राफ हैं, इन्होंने यहाँ पे एडमिट किए हुए हैं। तो ये था काउंटर एप्लीकेशन का प्रोफॉर्मा, कि काउंटर एप्लीकेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि रिजॉइंडर क्या होता है। तो रिजॉइंडर एक बार खोल लेते हैं, ये है रिजॉइंडर। अब रिजॉइंडर क्या होता है? जैसा कि जो काउंटर होता है वो बेल एप्लीकेशन का रिप्लाई होता है, जो रिजॉइंडर होता है वो काउंटर का रिप्लाई होता है। जैसे कि ये देखिए हेडिंग यहाँ से आप समझ सकते हैं, रिजॉइंडर एफिडेविट टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट, मतलब कि कंप्लेनेंट। तो जैसा कि ये कंप्लेनेंट का काउंटर है, हम लोगों ने इस काउंटर का रिप्लाई यहाँ पे फाइल किया हुआ है। अब काउंटर का रिप्लाई मतलब कि रिजॉइंडर बनाना बहुत ही आसान होता है। आपको बस इसमें जो आपके बेल एप्लीकेशन के जो पैराग्राफ होते हैं उसको आपको बस रिटरेट करना होता है। रिटरेट मतलब हम वापस से वही चीज़ अपने रिजॉइंडर में भी कह रहे हैं जो हमने अपनी बेल एप्लीकेशन में कहे हुए हैं। ये देखिए, ये तो हमने एडिशनल लिख दिया है। इस तरह से अपने सारे पैराग्राफ रिटरेट कर सकते हैं। रिटरेट मतलब कि हमने इसमें क्या कह दिया, देयर द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ 8 ऑफ द काउंटर एफिडेविट आर फॉल्स। मतलब कि इन्होंने अपने काउंटर के पैराग्राफ 8 में इन्होंने बेल एप्लीकेशन के किसी पैराग्राफ को इन्होंने फॉल्स कहा होगा। इन्होंने रिजॉइंडर में अपने काउंटर के पैराग्राफ को फॉल्स कह दिया और कह दिया कि बेल एप्लीकेशन का 9th पैरा वो सही है, आपका काउंटर का 8वां पैरा गलत है। अब 8वां पैरा किसका होगा? 8वां पैरा 9 का रिप्लाई होगा। इसी तरह आप अपनी सारी बेल एप्लीकेशन के पैराग्राफ को रिट्रीट करके वो चले जाएँगे और आपका जो रिजॉइंडर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो काउंटर और रिजॉइंडर के बीच के डिफरेंस की।
आगे कोई और वीडियो आपको चाहिए हो तो आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, वरना मुझे अपने हिसाब से जो टॉपिक ठीक लगेगा मैं इस पर अपनी वीडियो बनाता रहूँगा आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।